तुम चाहती हो ठंडी हवा खाना तो बुलाओ मैकेनिक को। अच्छा, तुम नहीं खाओगे ठंडी हवा? नहीं खाऊंगा, अगर तुम नहीं चाहोगी तो नहीं खाऊंगा, जाके हॉल में सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे एसी की हवा नहीं खाऊंगा। हाय दिया, काल के भैया कैसा घटिया एसी लगवाए आप। हम बोले थे आपको इतना सस्ता एसी ना ही लगवाइए, वो तो गर्मी में टह ही बोल जाता है। सस्ता एसी लग रहा है तुम्हें? पूरे 10,000 का एसी है ये। 10,000 का एसी? हाँ, सस्ता नहीं है। आपको पता है 10,000 में आजकल कूलर भी नहीं आता है। तो तुम क्या चाहती हो? पूरे एसी का पावर हाउस लगा दें हम घर में? बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो। हम इतने अमीर नहीं है जो लाख रुपए का एसी लगा देंगे। इतने गरीब भी नहीं है लड्डू के भैया की 25,000 का एसी नहीं लगवा सकते हैं। देखो पगली, इसी को ठीक करा लेंगे, जरूर कोई गड़बड़ हो गई होगी। अरे गर्मी भी तो इतनी भयानक पड़ रही है। हमको कछु नहीं सुनना है। कल सुबह तक अगर आप ढंग का एसी नहीं लगवाए तो हम तड़के अम्मा जी के यहाँ चले जाएंगे। हाँ ठहरिए, अरे बाहर जाने से पहले ना 100 बार सोचिएगा कि बाहर निकली ना तो हीट वेव का शिकार हो सकती हैं। दिया, ये हॉट वेव का होता है? हॉट वेव नहीं, हीट वेव पगली, हीट वेव। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या होता है? भाभी जी जैसा कुछ होता है। आप क्या बोले? वो बोले वो जो भी होता है हमारे मशहूर वैज्ञानिक चंद्रचूड़ तिवारी जी बताएंगे। तिवारी जी बताइए। तिवारी जी। हीट वेव गरम हवा को कहते हैं मैडम। बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। ये अटैक अगर किसी इंसान को पड़ जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल के आईसीयू तक पहुंच जाता है। अरे लेकिन इतनी हीट वेव आ क्यों रही है? इडियट। He's an idiot. देखिए, धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है। इंसान कुछ ना कुछ पाप कर रहा है, इसलिए भगवान नाराज हैं। इस पाप से बचने के लिए आध्यात्म का शरण लीजिए, ईश्वर की शरण लीजिए। आप मौसम वैज्ञानिक हैं या दार्शनिक हैं? अरे देखिए भाई साहब, जब कोई प्रैक्टिकल उपाय काम नहीं आता है ना, तो सिर्फ एक ही उपाय बचता है, आध्यात्म वाला उपाय। बाकी हीट वेव के आगे सारे प्रैक्टिकल उपाय तार तार हो जाते हैं। हाँ, तार तार हो जाते हैं। आपको पता है, पिछली बार हमने एसी स्टॉप लगवाए थे, सारे एसी फूक गए। जगह जगह कुल्फी वालों को बिठाया था कि लोगों को वो ठंडी ठंडी कुल्फियां खिलाए। पता है, लोग जब कुल्फी खाने लगे तो उनके होंठ जल गए, होंठ जल गए। क्योंकि जब कुल्फी वालों ने लोगों को कुल्फियां बांटी, उसमें से हॉट मिल्क निकला, हॉट मिल्क। ओह गॉड। हाय दिया, बताइए, अब अगर ऐसे होगा तो कोई प्रैक्टिकल उपाय काम आएगा? लेकिन ऐसा कितने दिन तक चलेगा? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। 1 महीना भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, लंबा चल सकता है। आप भगवान से दुआ करो, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए। आपको बारिश के कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं क्या? ऐसा है, हमें कुछ ना नजर आ रहा। आपको अगर नजर आ रहा है, आइए वैज्ञानिकों को बता दीजिए, मौसम विभाग में आके बता दीजिए, हमें कुछ नजर ना आ रहा। हाय दिया, ये आपके ब्रोथेल फ्रॉम अनदर मदर ब्रदर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। ये ऐसे आप ऐसे हाफ कह रहे हैं भाई साहब? अरे ये स्टूडियो में गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि इस पूरे स्टूडियो की एसी फूक गई है। ऐसा ही लग रहा है कि आग बरस रही है। आहा, आहा, आहा। हेलो, चंद्रचूड़ चकनाचूर हो गया। टै बोल गई का? ब्रेकिंग न्यूज, मौसम की जानकारी देते वक्त मशहूर वैज्ञानिक चंद्रचूड़ तिवारी हुए बेहोश। अभी आनंद फनन में उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि वो बचेंगे भी या नहीं। हाय दिया, एसी ठीक कराओ यार। अबे यार ठीक है यार, ये तो बड़ी खतरनाक घटना हो गई यार। ये तो बेचारा पब्लिक को आगाह कर रहा था कि हीट वेव आने वाली है,
लेकिन ये तो खुद ही बेचारा हीट वेव का शिकार हो गया, बेहोश हो गया यार। सोच ले सारे, ये तो एयर कंडीशन में बैठो तो तब गिर गो नीचे, बिना एयर कंडीशन के कहा लग गया यार। हो देख सारे, ये पंखो देख, तू नत्थु इलेक्ट्रिक वाले से लेके आया था सेकंड हैंड, हालत देख क्या आ रही है बंदे को सारे। अबे मुझ पे चीख रहा है तो जितने पैसे होंगे उतने में तो लाऊंगा, लेकिन ये भी यार तू बात तो ठीक कह रही है, बिना एसी के तो हमारी हालत खराब हो जाएगी यार। हाँ आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि यार एक एयर कंडीशन बाय कर लेता हूँ, क्या कहते हो? हाँ, और साथ में एक बंगला भी खरीद लेते हैं, है ना, और एक बड़ी गाड़ी भी खरीद लेते हैं, बदले में तेरी किडनी बेच देते हैं। अबे ठीक है लट, हमारे पास कौन से लाखों रुपए धरे पड़े हुए, माचिस खरीदने की औकात ना, और तू एसी खरीदने की बातें कर रही है। तो क्या करे सारे, क्या करे जा गर्मी के अंदर है? आई कांट टॉयलेट दिस नॉनसेंस गर्मी यार। आग लगा ली, गर्मी लग रही है वैसी, तू आग नहीं लगा रही है। ठीक है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, हालत खराब हो जाएगी जा में तो यार। एक बात बता, हाँ? पिछली बार हमने क्या किया था? कहा किया था क्या? गर्मी में अपन ने विभूति भैया तिवारी भैया के घर में शरण ले ली थी, वहां पर रह रहे थे अपन। बस साला इस बार भी यही पेतरा अपनाना है और कुछ नहीं। इतनी गर्मी है, चला एसी। मुझसे क्यों बड़ा करी हो यार, एसी कंपनी मेरे बाप की नहीं है। सुनो, तुमने मुझे ये घटिया अटैची का एसी दिलवाया था, वरना मैं तो हॉटरेज का एसी ले रही थी। क्यों बिल फाड़ रही है मुझ पे? तुमने कहा था कि एसी अच्छा है, रिमोट के साथ साथ ताले से भी चलता है, ऑन ऑफ होता है। बजाओ ताली। हाँ? बजाओ ताली। सुनो, बकवास मत करो। तुमने ये एसी सेलेक्ट किया था, बड़ा एक्सपर्ट बन रहे थे कि अनु बेबी ये वाला एसी ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा, दिस इज द बेस्ट। लो मेरी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। क्या हुआ भाभी जी? क्या हुआ, इतनी गर्मी में काहे गुस्सा कर रही हैं आप? और आपको कोई हक नहीं बनता भाभी जी को परेशान करने का भभूति जी? चुप। अरे यार, तू कौन, मैं खाम खा? और का आप, हाँ, हमरा चिंता नहीं करेंगे, अनीता जी का चिंता करेंगे। वैसे हमको इतना परेशान करके रखे हैं। क्या किया इस आदमी ने, बताइए जरा, क्या किया इस आदमी ने? का बताएं भरभूति जी, वो एसी बहुत ही घटिया और सस्ता क्वालिटी का लेकर आ गए, उसके बाद वो एसी तो टाइम भूल गया, वो तो चल ही नहीं रहा है, कूलर से भी सस्ता एसी है वो। ये आदमी खुद सस्ता है बेसिकली। तुम चुप रहो। अंकुरी जी, यहाँ भी वही हाल है। इस विभू ने ना मुझे एकदम घटिया और सस्ता एसी रेकमेंड किया, और वो झूठा एसी वाला वो भी दावा कर रहा था कि एकदम 55 डिग्री टेम्परेचर में भी शिमला की ठंडी हवा का मजा देगा। शिमला की ठंडी हवा तो दूर, यहाँ पे तो कानपुर की गर्म हवा भी नहीं आ रही है। हमरे एसी का भी तो यही हालत है अनीता जी, इससे तो हम कूलर ही लगवा लेते। आप ठीक कह रही हैं अंकुरी जी, मैं भी ना कूलर लगवा ही लेती हूँ। बेबी परेशान हो जाओगी कूलर में। तुम चुप रहो अब। अपनी एक भी एक्सपर्ट गिरी यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो खरीदना है वो मैं खरीदूंगी, तुमसे नहीं पूछूंगी। भाई हम क्या कर रहे हैं कि कल ना हमने एक मैकेनिक को बुलाया है, वो हमारा और आपका दोनों का एसी दुरुस्त कर देगा भाभी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है,